तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी ने अभी नहीं यार कुछ दिन हो गया 22 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। और उसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो रांची एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं जो कि गलत भी हैं। ठीक है, और इसका विरोध भी चल रहा है और पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्म का फॉर्मेट। और अभी मैं इस वीडियो में नियमावली आपको दिखाऊंगा, नियमावली। ठीक है, जो कब बना है सब कुछ। सबसे पहले ये फॉर्म का फॉर्मेट है। अगर आप यहाँ पे भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 2025 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, टोटल 19 विभागों में 479 वैकेंसीज हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, इसमें टीआरएल यानी कि ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, जिसमें खोरठा, कुरमाली, संथाली, नागपुरी, पंच परगनिया, टोटल 9 भाषाएं आती हैं, उसमें एक भी सीट नहीं दिया गया है। ठीक है, ये पहला गलती। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्होंने बोला है कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे इसमें प्रैक्टिकल इंटरव्यू लेंगे 20 मार्क्स का। ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं, ये सही है, मान के चलते हैं। हालांकि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, फिर भी इंटरव्यू अगर लेते हैं अच्छी बात है। इनका सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम है? डिमेरिट। ये बोल रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, चाहे भाषा के पेपर को छोड़ के बाकी सभी पेपर का, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे अदर जो भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स वगैरह, सब का पेपर इंग्लिश में रहेगा। ओनली वन लैंग्वेज इंग्लिश, जो कि पूरी तरह से गलत है। अरे भाई, झारखंड कोई मतलब झारखंड का स्टेट लैंग्वेज थोड़ी ना इंग्लिश है, अंग्रेज राज्य थोड़ी ना है, ये हिंदी भाषी राज्य है। तो यहाँ का पेपर आप हिंदी और इसके साथ ही इंग्लिश में सेट कीजिए, बोथ लैंग्वेज में सेट कीजिए। दूसरा, यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे 2000 रुपया रखा गया है। ठीक है, इस ST SC OBC किसी को छूट नहीं मिलेगा, किसी को नहीं, सबका 2000 लगेगा। मतलब ये कोई ज़बरदस्ती हो गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है क्या जी? है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इतना फीस है तो फिर गवर्नमेंट काहे का हुआ? UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है, जो नेट का एग्ज़ाम क्लियर लेती है, वो 1000 रुपया फीस लगी, 1050 रुपया यार। और उसमें ST SC OBC को 650 रुपया या 550 के आसपास है। ठीक है, वो फीस लेती है। और ये इनका फीस देखते हैं, एकदम आसमान चपा के रखे हैं। ठीक है, तो मतलब गलती तो है। और मेन गलती वही है कि इनका जो है यहाँ पे भाषा का, दोनों भाषाओं में एग्ज़ाम होना चाहिए, केवल और केवल इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और ये नोटिफिकेशन है नियमावली, ये नियमावली अभी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये इनका फॉर्म का फॉर्मेट है। ठीक है, इनका फॉर्म का फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे गजब है भाई। मतलब सेंस वगैरह, कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना एक कि बनाने का। यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन पास्ट मेट्रिकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, कहाँ बोर्ड का नाम है? स्कूल का नाम है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का? बोर्ड का तो नाम ही नहीं है। हम जैक बोर्ड कैसे लिख देंगे? यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम स्कूल का नाम लिख दिए, इससे कहाँ पता चलता है कि हम जैक बोर्ड में पास किए, ना CBSE में पास किए, ना DAV में पास किए हैं, ना ICIC में पास किए हैं? कहाँ से पास किए मालूम नहीं। ठीक है, बस स्कूल का नाम लिख दिए। कौन बुड़बकी है भाई? कम से कम यहाँ पे बोर्ड का नाम होना चाहिए। जैक बोर्ड लिखिए, ICIC लिखिए, CBSE, तो पता चलेगा ये। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड का नाम नहीं है। उसके बाद देखिए, मैट्रिक के बाद इंटर का पता नहीं है कि इंटर कहाँ से किए हैं, मालूम नहीं। इंटर का कॉलम ही नहीं बना है। मैट्रिक के बाद सीधे आप आ जाइए ग्रेजुएशन देखिए कितना महान अनुभव है हमारे भारत में, हमारे झारखंड में। ठीक है, एकदम एक से एक पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान बैठा हुआ है। मैट्रिक के बाद इंटर का पता ही नहीं है। इंटर आपने आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, कुछ मालूम नहीं। PhD का है का यार? PhD में हर एक चीज़ डिटेल में बताया जाता है। यहाँ पे आप पूछते ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेंडर का कॉलम तक नहीं है। कहाँ पे जेंडर क्या है ये भी नहीं पूछा गया है। ये इनका फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है बनाए आप? ठीक है, कुछ नहीं। यहाँ पे बस ऐसे ही भेड़िया दसान की तरह घुसा रहा है। मैट्रिकुलेशन, उसके बाद डायरेक्टली BA आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोर्ड का नाम तक नहीं है। जैक बोर्ड से पास किए ना कहाँ से पास किए मालूम नहीं। सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया डिवीजन, परसेंटेज, पासिंग ईयर। ठीक है ना, ये सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप MA करने के बाद, इसके बाद बहुत से लोग एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं। ठीक है, कुछ भी तो यहाँ पे देते हैं। ग्रेजुएशन के साथ आप नेट वगैरह किए हैं या नहीं किए हैं, कैसे पता चलेगा? कितना मार्क्स लाएँ, कितना नहीं लाएँ, कहाँ हम लिखेंगे भाई?
लिखने का कोई जगह दीजिएगा तब ना, ठीक है, नहीं दिया गया है। एडवांस क्वालिफिकेशन अगर कोई एडीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है तो कुछ भी नहीं। मतलब ये फॉर्मेट थोड़ी बना है, बुड़बकी बनाने के लिए बनाया गया है। अच्छे से फॉर्मेट ढंग से बनाएगा तब ना भाई। हम लोग क्या फॉर्म नहीं भरे हैं? इतना इतना फॉर्म भर दिए और आदमी को क्या बुड़बक समझ लिया आजकल के, देखिए। और इसी कारण और विद्रोह भी शुरू हो चुका है, ठीक है। मतलब बुड़बक बनाने का एक हद होता है यार। आदमी आजकल बुड़बक नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी बुड़बक बनाना बंद करे। हम विद्यार्थियों को, विद्यार्थी नहीं यार, अभ्यर्थी हो गए हैं, ठीक है। विद्यार्थी और अभ्यर्थी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, समझ रहे हैं ना। विद्यार्थी वो जो क्लास में मतलब एक टाइम के बाद जब आप बड़े हो जाते हैं तो अभ्यर्थी कहलाने लगते हैं। जैसे किसी का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, वो आपका रोजगार हो चाहे हायर एजुकेशन हो, तब आप अभ्यर्थी कहलाने लगते हैं, ठीक है। कैंडिडेट, स्टूडेंट से आप कैंडिडेट बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ठीक है, योजना भवन नेपाल हाउस डोरंडा, ठीक है, ये प्रेषक है। गरिमा सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस ऑफिसर है। निदेशक उच्च शिक्षा सेवा में कुल सचिव। यहाँ पे देखिए झारखंड के 9 गो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी से उन सभी का नाम है। यहाँ पे कई गो यूनिवर्सिटी है जी, एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 गो है भाई। पहला रांची विश्वविद्यालय रांची, दूसरा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। अच्छा, रांची विश्वविद्यालय रांची 1960 में बना। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 1992 में बना है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय ये आपका 1992 बना है। ये रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना। ये आपका बिहार का एक यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, उससे कट के बना है, एसकेएमयू। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2009 में बना है, पलामू में, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी से कट के। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ये भी 2009 में बना है, रांची यूनिवर्सिटी से कट के। बीबीएमकेयू 2017 में बना है, विनोबा भावे से कट के। डीएसपीएमयू 2017 से बना है, रांची कॉलेज रांची को ही यूनिवर्सिटी बना दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ये आपका एक सैनिक स्कूल की तरह है, ठीक है। और फिर आपका जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड के एकमात्र महिला विश्वविद्यालय। तो ये 9 को विश्वविद्यालय के में अगर आप पीएचडी करते हैं तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। 2018 का है। देखिए यहाँ पे विषय दिया गया है, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं जाना है, नहीं तो आपको डिटेल में पढ़ के सुना देता, ठीक है। और आप लोग पीएचडी करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं या फिर आपके पास सेंस नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा सेंस है, यहाँ तक कि मुझसे बेटर सेंस होगा आपके पास, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लें और जो भी कमियां निकालती हैं, ठीक है, डायरेक्टली बताना है, एकदम हायर एजुकेशन को रिपोर्ट करना है कि देखिए आपके यहाँ पे ये कमी है और इसे सुधार किया जाना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है यार, ठीक है। और आप इसी तरह से अगर सब कोई एग्ज़ाम लेते रहेगा, नहीं हम इंग्लिश में ही एग्ज़ाम लेंगे सब कुछ, तो भाई नहीं चलेगा, ठीक है। झारखंड का, हाँ चलेगा तब चलेगा जब आप झारखंड का स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश कर दीजिएगा, कर दीजिए इंग्लिश स्टेट लैंग्वेज। फिर गरीबी अमीरी का कोई खेला ही नहीं रहेगा यार, सबसे अच्छा होगा। सरकारी स्कूल भी इंग्लिश में पढ़ाई होगा और प्राइवेट स्कूल भी इंग्लिश में। उसके बाद तो देखिए सरकारी स्कूल का बच्चा कहाँ भागता है, कैसे भागता है, स्पीडली ग्रो करता है नहीं करता है। देखिए बताएं, सरकारी स्कूल का बच्चा कहाँ पिछड़ जाता है, वह हिंदी और इंग्लिश के अंतर में फंस जाता है, बेचारा दलदल में फंस जाता है। एक लैंग्वेज, एक भाषा जिसमें उसके लाइफ को ना 3 तेरा करके रख देता है, ठीक है। तो झारखंड का स्टेट लैंग्वेज अगर इंग्लिश हो गया नागालैंड की तरह, तो सच बता रहा हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, फिर बराबरी हो जाएगा, ठीक है। कर दीजिए अगर उतना दम है तो, और नहीं है तो फिर भाई आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग भी कुछ बोलिए यार, मैं अकेले क्या बोलूँगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। चलिए बाय। इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में, ठीक है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से चलते रहेगा, भेड़िया दसान की तरह चलेगा। देखिए परिवर्तन तभी होगा जब सब कोई मिल के हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। ओके बाय। जोहार झारखंड ना।